ओनली भगवान नोज, आई मीन गॉड नोज कि कहाँ पे पैसे बनने हैं। इंडिया में कोई भी फंड हाउस ने अभी तक मोर देन 2 फैक्टर बास्केट बनाया है, अवेलेबल नहीं है। क्या हमारे अलग अलग फैक्टर्स में भी सिक्लिकलिटी देखने को मिलती है कि? एब्सोल्युटली दैट इज द केस। अभी वैल्यू चल रहा है, मोमेंटम का एक दौर आया था। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि फैक्टर मार्केट में किसको बोला जाता है। अल्फा देखिए एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। अल्फा बोलता है कि कितना मैंने रिटर्न एंटिसिपेट किया और उसके ऊपर मैं कितना एक्सेस रिटर्न बना पाया। 25 साल का इंडिया का आप डेटा देखो, 7 साल 10 साल का रोलिंग रिटर्न देखो, इट्स 100% टाइम्स दैट दे हैव बीटन द ब्रॉड मार्केट। मार्केट में कभी पैसा जल्दी नहीं बनेगा। कोई कितना आपको बोले इट विल टेक इट ऑन, आपको मार्केट हमेशा सिखाने के लिए पैसे लेगा। जी वे में आप ये स्कैनर हमको बना के दिखा सकते हो? एब्सोल्युटली, ये सब फ्री सोर्स अवेलेबल है ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्टर और कैसे फैक्टर इन्वेस्ट? देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप सोचो निफ्टी 50 में सबसे बड़ा कॉम्पोजिशन से HDFC बैंक का है। जो भी हम नाम लेंगे आज कंपनीज के वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, बिकॉज आई रन अ कॉर्पोरेट आर ए फर्म एंड देयरफॉर ये एक डिस्क्लेमर है कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है यहाँ पे। सो अगर आप देखो तो साइज इज़ द ओनली फैक्टर यूज्ड। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना उसका बड़ा पोर्शन होगा उस इंडेक्स में। तो जब लोग बोलते हैं निफ्टी 50 मतलब हमारी कंट्री की 50 बड़ी कंपनीज इन द राइट ऑर्डर, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जब लोग 5 म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो वो सोचते हैं हम बहुत डाइवर्सिफाइड हो गए, बट वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि अल्टीमेटली उनका पैसा उन 5 कंपनीज में लगा हुआ है, क्योंकि वो पांचों फंड का जो हाईएस्ट एक्सपोजर होगा वो वही रिलायंस, वही HDFC। सो दे थिंक दे आर सुपर डाइवर्सिफाइड बट दे आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर वो 5 कंपनी अगर मूव नहीं करने वाली देन आपके वो पांचों म्यूचुअल फंड काम नहीं करने वाले। सेम अप्लाइज विद इंडेक्स। सो वहाँ पे सिर्फ साइज़ एक फैक्टर है। फैक्टर जैसे साइज़ है ऐसे हम इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हम बात करेंगे, बट साइज़ द फैक्टर कुड बी ग्रोथ, कि भाई कंपनी की ग्रोथ हो रही है हर क्वार्टर, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। फैक्टर कुड बी मोमेंटम, कि कंपनी का एक प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, उसके पीछे कोई टेलविंड होगी, जैसे डिफेंस की टेलविंड है या लास्ट ईयर रेलवेज़ की थी, PSU की थी। क्वालिटी कुड बी अ फैक्टर, कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में बहुत रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है, फ्री कैश फ्लोज हैं। सो रादर देन यूजिंग साइज एज द ट्रेडिशनल फैक्टर कि बड़ी कंपनी मतलब बड़ा पोर्शन इन योर बास्केट, वी डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू साइज। ओके, वी गिव इंपॉर्टेंस टू non kind of conventional factor, which is growth, which is quality, which is value, मतलब valuations कंपनी के as a factor, which is momentum, which is alpha। अब alpha कुछ statistical factors हैं, कुछ आप समझ जाओगे बात से कि momentum मतलब प्राइस में प्राइस एक्शन है। सो ये 6 फैक्टर्स पे हम को रिसर्च करते हैं। बाकी हमने एज अ रिसर्च फर्म वी आर रिसर्चिंग विद IIT कानपुर, हमारा एकेडमिक काइंड ऑफ कोलैबोरेशन है, तो वी आर ऑल्सो वर्किंग विद देम to do more research on। हमारे एडवाइज़र ऑन बोर्ड इज़ अ प्रोफेसर फ्रॉम IIT कानपुर। सो वहाँ पे हम और रिसर्च कर रहे हैं कि विच ऑल कुड बी DI फ्लो इज़ अ फैक्टर, FI फ्लोज इज़ अ फैक्टर। तो आप कोई भी फैक्टर को उस तरीके से सोच सकते हो। मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग 100 साल पुरानी है, कोई नई नहीं है। इफ़ यू गो एंड गूगल इट आउट, बहुत रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे, फार्मा फ्रेंच 2 फैक्टर मॉडल, 3 फैक्टर मॉडल, 5 फैक्टर मॉडल, फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बहुत सारी चीज़ें, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। सो ये चीज़ बहुत इवॉल्व हुई है। 100 साल के डेटा पे प्रूवन है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की जब हम बात करते हैं, जो हमें देखना चाहिए किसी भी इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो किसी भी 7 साल या 10 साल का रोलिंग पीरियड रिटर्न अगर आप देखो, वैसे रोलिंग पीरियड कभी से कभी तक आप पिक, क्योंकि नोबडी कैन टाइम द मार्केट एंड देयरफॉर अगर आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन ले जाओ इसको 7-10 ईयर्स, none of the factor baskets, or I'll say all of the factor baskets has outperformed the broad market 100% of times। ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं है जहाँ पे फैक्टर बास्केट्स ने ब्रॉड मार्केट को थोड़ा लॉन्ग पीरियड पे आउटबीट नहीं किया। मतलब कितना? 7 ईयर्स, 10 ईयर्स पे इट्स 100% एक्यूरेसी। अगर आप 5 साल 3 साल पे आते हो तो देयर इज अ 90%, देयर इज अ 75%, बिकॉज ये फैक्टर्स किसी और चीज़ पे मूव हो रहे हैं ना, ये मोमेंटम पे मूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फिक्स साइकिल नहीं है कि जैसे निफ्टी में जोमेटो अगर नया कंपनी ऐड होगा या वो साइज़ पे होगा, कंपनी बड़ी होती जाएगी, वो निफ्टी 50 में आती जाएगी। दैट इज़ द ओनली काइंड ऑफ लॉजिक देयर। यहाँ लॉजिक जब रीबैलेंस होता है तो लॉजिक इज़ डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर्स आई टॉक्ड अबाउट। और इसका एक एडवांटेज जो रिसर्च कहती है वो ये है कि आप साइक्लिकल नेचर ऑफ मार्केट से एग्नोस्टिक हो जाते हो। सो यू काउंटर द साइक्लिकलिटी ऑफ द मार्केट, बिकॉज जिस मार्केट में जिस जहाँ टेलविंड है, योर फैक्टर्स विल स्टार्ट शोइंग डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ये पुट, कि अब हमारा मूवमेंट, हमारा रीबैलेंस वहाँ जाना है। That is how, I mean, and of course there's a lot of academic research done over 100 years now in the US, and even if you look at say 20-25 years of Indian data, that's what I said, अगर आप उसमें रोलिंग पीरियड निकालते हो
तो दे हैव काइंड ऑफ जनरेट एन अल्फा ऑफ नियरली 3-4% ओवर ब्रॉड मार्केट। तो अगर आपका निफ्टी मोटा मोटी 12-13% आपको बना के दे रहा है 6 साल में पैसा डबल स्कीम, और बैंक 10 साल में पैसा डबल, और अगर ये बास्केट 3-4% एक्स्ट्रा अल्फा बनाते हैं तो यह 4 साल में पैसा डबल काइंड ऑफ स्कीम, राइट? आई मीन इफ़ यू थिंक दिस वे, वहाँ तो यही एक एडवांटेज है। और आजकल बस एक ही इशू है कि जो आजकल के यंग, इवन इंक्लूडिंग से पीपल ऑफ योर एज एंड इवन यंगर टू यू, वहाँ उन्हें 4 साल की भी वेट नहीं करना है, उन्हें और जल्दी कुछ चाहिए। वहाँ जहाँ पे ऐसे एक साल आते हैं, जैसे हमने अभी पिछला एग्जैक्टली 1 ईयर देखा है, फ्रॉम लास्ट अगस्त टू नाउ दिस मे, दैट दिस जो अभी हुआ वो इसलिए हुआ कि जितने भी जो लोग समझते थे कि हाँ 2-3 साल में पैसे डबल होते हैं, दे शुड रियलाइज दैट पैसे हल्के हल्के ही कंपाउंड होते हैं, एंड एनीथिंग विच इज़ अबव द ब्रॉड मार्केट, वॉट एवर अल्फा 2-3%, बिकॉज अगर आपका वही अल्फा अगर 1000 को 3000 करेगा ना 12% पे 10 साल में, तो वही 3000 का 6000 हो जाएगा 18% पे, राइट? इफ़ यू सी दिस वे दैट कंपाउंड, राइट? सो वही एक मेन फोकस है हमारा कि फैक्टर इन्वेस्टिंग को हम ईजी टू यूज़ रिटेल प्रोडक्ट्स में लेके आएँ, और उसी के अराउंड काम कर रहे हैं। ओके, जैसे आपने साइज़ के बारे में तो बताया कि जैसे जिसका मार्केट कैप ज़्यादा या फिर फ्लोटिंग मार्केट कैप ज़्यादा, बेस्ड ऑन दैट एक इंडेक्स में, एक पोर्टफोलियो में उसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। बट जैसे आपने और भी कुछ फैक्टर्स की बात की, मोमेंटम की बात की, क्वालिटी की बात की, तो मोमेंटम में कैसे वो डिसाइड होता है कि कितना परसेंटेज एलोकेशन एक पर्टिकुलर स्टॉक का बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंडिंग ऑन करेक्ट। सो देखिए आप, मोमेंटम फैक्टर? व्हेन आई से मल्टी फैक्टर विच इज़ आर काइंड ऑफ डीप रिसर्च ऑन इंडिया में, मैं पहले वो वाला कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। इंडिया में इस समय हमारे पास से 120-130 ETFs हैं, वेयर यू कैन, इफ़ यू लीव एक्टिव म्यूचुअल फंड वो छोड़ दीजिए, बहुत सारी स्कीम्स है, सब फंड मैनेजर का अपना स्टाइल है। बट अगर एक इंडेक्स की बात करें तो करीबन 120-130 ETFs होंगे हमारी कंट्री में, जिसमें मेजॉरिटी अपने ब्रॉड मार्केट पे चलते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी 100, ऑल ऑफ दैट, राइट? हार्डली मेरे ख्याल से 15 ETF ऐसे होंगे जो फैक्टर बास्केट्स पे चलते हों, जो कि अल्फा, मोमेंटम वगैरह पे चलते हों। इंडिया में कोई भी ETF नहीं है जो 2 फैक्टर के ऊपर है। ओके, जैसे अल्फा के साथ लो वोलेटाइल आपने वोलेटिलिटी एक फैक्टर ऐड कर करेक्ट। दिया, या मोमेंटम के साथ क्वालिटी आपने ऐड कर दिया, तो इंडिया में 43 फंड हाउसेस हैं जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम या ETF निकालते हैं। इंडिया में कोई भी फंड हाउस ने अभी तक मोर देन 2 फैक्टर बास्केट नहीं बनाया है, अवेलेबल नहीं है Okay. टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट। और जो 2 फैक्टर बास्केट्स हैं वहाँ पे भी वो मेन स्ट्रीम बने नहीं हैं, क्योंकि अभी AUM वहाँ पे कम है, लोग अभी भी वही ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड के लिए सोचते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि इंडेक्स फंड आपका एक कोर प्रोडक्ट हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ विल हेल्प यू ग्रो एज पर हाउ योर कंट्री इकोनॉमिकली इज ग्रोइंग। बट आपका एक साथ में प्रोडक्ट विच विल हेल्प यू जनरेट अल्फा वुड बी योर फैक्टर बास्केट। जहाँ तक बात है कि हम कैसे उसमें वेटेज देते हैं, दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपने किन फैक्टर्स के ऊपर बास्केट बनाई है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी एक बास्केट हो सकती है मोमेंटम एंड क्वालिटी के बेसिस पर, Okay. 2 फैक्टर, और हम 3 फैक्टर की बात करें तो मोमेंटम, क्वालिटी एंड लो वोलेटिलिटी, इन तीनों को जोड़ देंगे। देन यू हैव टू डिसाइड कि यू गिव वेटेज, यू हैव टू डिसाइड द मॉडल ना, इट्स अ मॉडल पोर्टफोलियो। ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड कि मॉडल पोर्टफोलियो में मैं कैप 20% देता हूँ पर सेक्टर, दैट यू कैन डिसाइड, एंड यू कैन ऑफ कोर्स डिसाइड कि पर स्टॉक मेरा 10% से ऊपर एक्सपोजर नहीं जाएगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू डिफाइन द रूल। Correct. नाउ द वेटेज विद इन दैट यू विल डिफाइन कि आपके लिए कितना कितना परसेंटेज किस फैक्टर की रेलेवेंस है, because mine is that is momentum, quality, volatility basket, but momentum being the primary factor, तो हो सकता है मेरा 50% वेटेज मोमेंटम पे जाता हो, 30% क्वालिटी पे जाता हो, एंड 20% लो वॉलेटिलिटी पे जाता हो। बेसिस दैट यू विल कंप्यूट मोमेंटम स्कोर्स, यू विल कंप्यूट क्वालिटी स्कोर्स, यू विल कंप्यूट लो वॉलेटिलिटी स्कोर्स। कंप्यूट कैसे करते हैं हम लोग आगे बात कर लेंगे, और काफ़ी इजी टू यूज़ टूल्स हैं या बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे देश में जो ये आपको इमीडिएटली कैन ब्रिंग इट टू लाइफ। सो उस बेसिस पे हम उन बास्केट्स को काइंड ऑफ बनाते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कौन सा फैक्टर चूज़ किया है उसकी जो भी हम बैक टेस्ट करके समझते हैं या जो रिसर्च करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये वाला बास्केट हर महीने रीबैलेंस होना चाहिए, या ये वाला बास्केट 3 महीने में रीबैलेंस होना चाहिए, या 6 महीने में होना चाहिए। सो दैट इज हाउ द मॉडल पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड। जैसे हमने बहुत बार हम देखते हैं कि सेक्टर्स में सिक्लिकलिटी आती है कि कभी डिफेंस चला, कभी PSU चला, कभी फार्मा चला। क्या हमारे अलग अलग फैक्टर्स में भी सिक्लिकलिटी देखने को मिलती है कि 3 साल मोमेंटम चला, उसके बाद मोमेंटम नहीं चला, वैल्यू चला? या एब्सोल्युटली दैट इज द केस। अभी वैल्यू चल रहा है, मोमेंटम का एक दौर आया था, राइट? लेकिन दैट्स व्हाई आई से मल्टी फैक्टर, दैट इज वेयर द एंटायर गेम सिट्स, कि 2 फैक्टर बास्केट्स भी आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं दे पाती। जब आप 3 और 4 फैक्टर बास्केट बनाते हो तो हो सकता है आपका रिटर्न
1% कम आएगा, लेकिन जो ड्रॉ डाउन होगा वो भी बच जाएगा, करेक्ट। and still you will beat the broad market by 3-4% alpha, right? So that's why multi-factor is the focus, where we shift even the weightage of factor. अगर हमें लगता है कि value and quality are kind of becoming prominent, then that same all 4-factor basket will have higher weightage on the quality, for Correct. example. और क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हो आप? देखिए अपने अपने डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर आप एक्सचेंज पे जाओगे, निफ्टी इंडाइसेस देखोगे जाके, तो वो लोग बैलेंस शीट की क्वालिटी बेसिस पे करते हैं कि ROE कंपनी का कितना है, डिविडेंड यील्ड कंपनी कितनी है, ROC कितना है, राइट, फ्री कैश फ्लो कितना है. सो देयर आर अगेन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स विच यू कैन डिसाइड फॉर अ क्वालिटी एज अ पैरामीटर, कि भाई क्वालिटी का मतलब कंपनी की बैलेंस शीट तगड़ी है, कंपनी में फ्री कैश फ्लो है, कंपनी की रिटर्न इक्विटी बनाती है, 20-25% का धंधा कंपनी बना के देती है, मतलब क्वालिटी कंपनी है. तो यू डिफाइन दोज पैरामीटर्स. जितने भी एकेडमिक वर्क है उसमें कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं. हमारा जो निफ्टी एक्सचेंज इंडाइस बना रखा है, क्वालिटी इंडाइस, उसने अपने 3-4 पैरामीटर दिए हुए हैं. करेक्ट। हमने ओवर द ईयर्स, इतने साल से हम मार्केट में हैं, समझ रहे हैं, तो हमने अपने और पैरामीटर्स बना रखे हैं टू डिफाइन अ क्वालिटी ऑफ अ बैलेंस शीट. करेक्ट। कुछ इजी वे में आप ये स्कैनर हमको बना के दिखा सकते हो? एब्सोल्युटली, ये सब फ्री सोर्स अवेलेबल है ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट इटसेल्फ, निफ्टी इंडाइसेस. एक वहाँ पे बहुत अच्छा एक स्क्रीनर टूल है जो कि फ्री में आपको मिला हुआ है, जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. द ओनली थिंग इज हम 1 फैक्टर एंड 2 फैक्टर बास्केट्स में तो अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ETF अवेलेबल है. 3 एंड 4 फैक्टर में आपको आना है तो ऑफकोर्स हमारी जैसे अपनी स्मॉल केस ऑफरिंग्स हैं, ऑफकोर्स दैट कैन बी अ वे टू गो. बट बिफोर वी गो, मैं बोलता हूँ कि हर किसी को ना ग्रेजुएट होना चाहिए जर्नी में. सबको पहले इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए. जितने भी आपके रिटेल यूजर्स हैं, सबके लिए यही रहा है कि आप कुछ मत कॉम्प्लेक्स मत सोचिए, कुछ फैक्टर इन्वेस्टिंग मत समझिए. पहले इंडेक्स इन्वेस्टिंग से अपने आप को मैच्योर करिए, फिर एक एक्टिव फंड लीजिए, उससे अपने आप को मैच्योर करिए, SIP करिए, सब करिए. फिर आपको लगे कि आप डायरेक्ट स्टॉक में आना चाहते हो. आई थिंक दैट इज़ वेयर व्हेन यू वांट टू डू डायरेक्ट स्टॉक्स, एंड इफ़ यू कैन स्पेंड फुल टाइम ऑन इट. हमारी टीम तो दिन रात एक ही काम करती है, तो हमारा काम ही वो है. लेकिन अगर इफ़ यू कैन नॉट फाइंड टाइम, देन रादर गो फॉर सम प्रोडक्ट विच इज से बास्केट्स, मॉडल पोर्टफोलियोज, एंड ऑफ कोर्स आई कैन शो यू सम रेफरेंस वेबसाइट एंड how to kind of check. तो थोड़ा करके Yeah, दिखाइए sure, ताकि हम absolutely. लोग Yeah, समझ सकें। absolutely. So if you see, Kunal, this is niftyindices.com. ये हमारी पब्लिक वेबसाइट है, NSE इंडाइसेस नहीं बनाई है. यहाँ पे ये जो व्हील है, आई कॉल दिस व्हील एज दिस मोस्ट पावरफुल व्हील. आप पूरा मार्केट समझने के लिए एक एक करके, अब नए स्टूडेंट हो तो एक एक करके सारे व्हील पे चक्कर काटो. हमारा जो काम है पूरा स्ट्रेटजी व्हील पे है. हम स्ट्रेटजी व्हील पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारी ये और बास्केट्स हैं. आप किसी पे क्लिक, मान लो निफ्टी अल्फा 50 पे आप क्लिक करते हो, तो ये एक स्ट्रेटजी इंडाइस, एक इंडेक्स बना दिया है आपके NSE ने, और वो बोल रहा है फंड हाउसेस से कि इसके ऊपर आप ETF लॉन्च करो, इसके ऊपर आप इंडेक्स फंड लॉन्च करो. ओके। हमारी कंट्री में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली अगर जितने भी ETFs हैं, अगर 120-130 ETFs, मुश्किल 10% ETF ही हमारी स्ट्रैटेजी इंडाइसेस पे बने हुए हैं. ओके। बट द एंटायर एम ऑफ NSE इज टू काइंड ऑफ गिव ऑल ऑफ अस एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मोर एंड मोर फंड्स विच आर बेस्ड ऑन तो जो स्ट्रैटेजीज. म्यूचुअल फंड्स और ETFs बनते हैं अल्फा बेस्ड, वो सब इनको बेंचमार्क मानते हैं। ओके। उनको बेंच, जो अल्फा का करीब है, आप यहाँ नीचे जाओगे तो इसमें आपको देखेगा कि कौन सा ETF है. तो पूरे फंड हाउसेस में सिर्फ कोटक ने इसके बेंचमार्क पे बनाया है. ओके। एक ही इंडिया में एक ही ETF है Yes. एज ऑफ टुडे, और इंडिया में एक ही म्यूचुअल फंड हाउस है जिसने इस पे ओके। इंडेक्स फंड बनाया हुआ है, Correct. और किसी फंड ने ऑफर नहीं किया है. तो आप अगर यहाँ के इसकी फैक्ट शीट देखते हो, जो कि आपकी लेटेस्ट अपडेटेड है, वो बताती है कि ये क्वार्टरली रिबैलेंस होता है. इसका जो कैगर रिटर्न है फ्रॉम द इंसेप्शन विच इज़ 19.85, मैंने जो आपको बताया 4 साल में, एंड इवन लेसर देन दैट, और 5 साल में भी रिटर्न्स इफ यू सी आर वेरी हाई. Of course, 1 year is a period where alpha might not perform, but as I said, in a long term basis, right, थोड़ा 3-5 साल जाओगे तो it is 100% kind of accuracy. और it talks about कि ये जो फैक्ट शीट बताती है कि ठीक है हमारा कौन से सेक्टर पे एक्सपोजर है, एंड कौन से इसके टॉप 10 होल्डिंग्स है. तो यहाँ पे अगर आप जाते हो और आपको इन्वेस्ट करने, तो 2 तरीके हैं. एक तो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कौन सा फंड हाउस है. दूसरा, एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है इंडिया में, जैसे बोलते हैं indiapassivefunds.com. ये भी NSE की अपनी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है. यहाँ पे जाके आप सीधे यहाँ पे स्क्रीनर पे आइए, इसके फ्री है. यहाँ पे आप अंडरलाइंग इंडेक्स सेलेक्ट करिए, यहाँ निफ्टी अल्फा 50, और यहाँ पे जब आप फिल्टर लगाएंगे तो यू विल सी, जैसे मैंने अभी वहाँ पे आपको दिखाया था, कोटक का एक अल्फा 50 ETF है और बंधन का एक इंडेक्स फंड है. अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यू विल अफकोर्स नो कि वो ETF में कितना AUM है, वो ETF का परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसका टिकर क्या है, ऑल दैट, राइट. सो ये तरीका हो गया इंडिया में इन्वेस्ट करने का एटलीस्ट. अब लेकिन अगर आप थोड़ा आगे जाएँ, जैसे हम इंडाइसेस पे फिर से जाएँ, वो व्हील से आ जाए, यहाँ से भी आ सकते हैं. ये बताता है कि
ब्रॉड इंडाइसेस कौन से हैं जो कि मार्केट कैप पे चलते हैं, Correct. जैसे हमने बात करी। ये बताता है थीम, मतलब आईटी, फार्मा, मेटल्स सेक्टर बताता है। थीम्स ऑफ कोर्स आर नाउ कमिंग अप, कैपिटल मार्केट्स थीम जो हम भी बहुत बुलिश हैं बिकॉज हम उसी इंडस्ट्री के हैं, या टूरिज्म थीम या आईपीओ थीम, वो भी यहाँ पे सारे बना के इंडाइसेस बने हुए हैं। यहाँ स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे इफ़ यू सी केयरफुली सिंगल फैक्टर स्ट्रैटेजी है। अल्फा वाला सिंगल फैक्टर हो ये गया, 2 फैक्टर हो गया, अल्फा एंड लो लो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी। यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए, अल्फा, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी। इंडिया में एक भी फंड नहीं है, एक भी इंडेक्स नहीं है जो ईटीएफ या जो कि इसको रिप्लिकेट करता हो, या फिर ओके, लेकिन क्योंकि इसमें 3 फैक्टर है इसमें 3 है, यहाँ पे 4 फैक्टर देखिए, अल्फा, क्वालिटी, वैल्यू एंड लो वॉलेटिलिटी। और 30 मतलब 30 स्टॉक्स होंगे। हाँ, ये क्या करेंगे कि अल्फा मतलब पूरे अपने एनएससी यूनिवर्स से एक रेशो बनाते हैं, फिर इसमें 25 ईच है फैक्टर का वेटेज, और उसके बेसिस पे 30 कंपनीज का एक बास्केट बनाएंगे। और उसको अगर आप उसके नंबर सब यहाँ देखोगे तो दिस इज़ फॉर योरसेल्फ टू सी कि अल्फा 50 हमने देखा, ये अल्फा लो वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके का मतलब Allocation बन रहा है। अब लो वॉलेटिलिटी ऐड हुआ तो बाय डिज़ाइन आप देखोगे कि निफ्टी देखोगे जाके तो यहाँ पे आपको दिखा फाइनेंशियल सर्विसेज 90 एज द बिगेस्ट पाई, बट बिकॉज यू हैव नाउ कम टू अल्फा, क्वालिटी एंड लो वॉलेटिलिटी, 3 फैक्टर में कंबाइन करें तो यू आर सीइंग राइट नाउ इन द लेटेस्ट रीबैलेंस एफएमसीजी इज टेकिंग द हाईएस्ट काइंड ऑफ स्पेस, देन हेल्थ केयर एंड देन से ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स। मैंने कुछ पुराने स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लिए हैं जो दिखाऊंगा कि कैसे ये सेक्टर्स चेंज होते हैं। जो आपने साइक्लिकलिटी नेचर बोला था, फैक्टर्स का साइक्लिकलिटी नेचर हम ऐसे सॉल्व करते हैं बाय कंबाइनिंग मल्टीपल फैक्टर्स, तो वहाँ पे वो हम ऑफसेट करते हैं। सेक्टोरल थीम को से भी एग्नोस्टिक होने के लिए कि भाई कौन सा सेक्टर कब चल रहा है, उसके लिए हम रीबैलेंस करते हैं। सो इन द फैक्टर्स सो दैट यू विल सी कि सेम बास्केट जो कि मल्टी फैक्टर है, जब वो रीबैलेंस होती है 3 महीने बाद, तो इट विल एक्चुअली कैप्चर द सेक्टर विच इज एक्चुअली हैव द पोटेंशियल टू मूव और इज मूविंग। सो दैट इज वे वी आर काइंड ऑफ सेक्टर एग्नोस्टिक एंड वी आर मार्केट कैप एग्नोस्टिक एंड वी आर इवन साइकिल एग्नोस्टिक। दैट इज द होल काइंड ऑफ गेम ऑफ मल्टी फैक्टर। तो यहाँ पे 3 फैक्टर की बात हो गई। 3 फैक्टर का आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड नहीं है, ब्लैंक है ये पेज। वहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैंक पेज आएगा वो स्क्रीन पे। यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे 4 फैक्टर की बात हो रही है, 4 फैक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। अब आप इसकी ये 4 फैक्टर की फैक्ट शीट है। यहाँ पे आप देखते हो तो इंसेप्शन से भी इसने निफ्टी को 3% से अल्फा जनरेट किया है और 5 साल में भी ये, एंड द ड्रॉडाउन विल बी वेरी लिमिटेड। पिछले 1 साल का नंबर भी जहाँ सब नेगेटिव एंड 10% है। सिंगल फैक्टर आप देखोगे अल्फा तो यहाँ -10% दिखेगा आपको, ये फिर भी पॉजिटिव है। दैट इज द सेम रीजन बीइंग कि दिस काइंड ऑफ कैन शिफ्ट द फैक्टर। सो ये हो गया। अगर आप इसी को एक और फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ, एंड बिफोर आई इवन काइंड ऑफ शो यू दी हाउ द सेक्टर चेंजेस, ये हम एनएससी की डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपने मुझसे पहले पूछा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्वालिटी फॉर यू, व्हाट एग्जैक्टली इज वैल्यू फॉर यू। तो क्वालिटी के लिए एनएससी ने इंडेक्स बनाने के लिए आरओई को देखा है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखा है और चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है। दैट वुड काइंड ऑफ, एंड ऑफ कोर्स सोर्स एनुअल रिपोर्ट से ले रहे हैं और देख रहे हैं कि कंपनी ने पिछले 1 साल में पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। वैल्यू के लिए ये लोग आरओसी, डिविडेंड यील्ड, लो प्राइस टू अर्निंग्स, लो प्राइस टू बुक देख रहे हैं। अल्फा देखिए एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। अल्फा बोलता है कि कितना मैंने रिटर्न एंटिसिपेट किया और उसके ऊपर मैं कितना एक्सेस रिटर्न बना पाया। तो जो आपने अपने कोई कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लगाया, कोई मॉडल लगाया और उससे एक प्राइस निकाला कि या एक डीसीएफ किया एंड अल्टीमेटली यू पुट अ फॉरवर्ड मल्टीपल एंड देन पुट अ प्राइस कि ये कंपनी तो इतना रिटर्न बनाएगी, लेकिन उसने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया। मतलब एक अच्छे बैट्समैन ने, एक विराट कोहली जो एक अल्फा है फॉर एग्जांपल, उसने अपने एवरेज को और ऊपर लेके जा रहा है, तो वो कंपनी अल्फा है। तो दैट इज वेयर अल्फा इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर कि रिस्क फ्री रेट जो हमारा फिक्स डिपॉजिट देगा उसके ऊपर कितना, मतलब मेरा रिटर्न अगर मैं 13% एंटिसिपेट किया हुआ था, अगर 15-16 आते जा रहा है तो वो अल्फा स्ट्रॉग है, उसका अल्फा स्कोर हाई होता जाएगा। दैट इज, एंड दैट एक्सपेक्टेशन इज, जैसे मोमेंटम एक फैक्टर में, वहाँ तो प्राइस है खाली, मोमेंटम में सिर्फ प्राइस की बात करते हैं। अल्फा ऑलरेडी टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क फ्री रेट ऑफ द मार्केट एंड द एंटिसिपेटेड काइंड ऑफ नंबर। पिछले 1 साल के लिए देखते हैं, पिछले डिपेंडिंग ऑन आप किस मॉडल पोर्टफोलियो बना रहे हो। इन ये लोग मतलब दी एनएससी बेसिकली यूज लास्ट 1 ईयर। हमारी अलग अलग बास्केट्स अलग अलग टर्म पे रीबैलेंस होता है। कुछ बास्केट वीकली रीबैलेंस होती हैं, कुछ बास्केट मंथली रीबैलेंस होती है। तो आप कब रीबैलेंस करोगे वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने लॉन्ग टर्म अल्फा देखोगे या मोमेंटम देखोगे। दैट इज द होल काइंड ऑफ राइट मॉडल पोर्टफोलियो। आप मोमेंटम के लिए पिछला 6 महीना 3 महीना भी देख सकते हो और आप वेरी इमीडिएट 7 दिन 15 दिन भी देख सकते हो। राइट, दैट इज हाउ यू कैन डिसाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। सो ये आपके पास एक तरीके का डेफिनेशन हो गया कि कहाँ से आप डेटा देख सकते हो, बट ये बहुत डिफिकल्ट है राइट फॉर अ एंड यूजर। तो उसको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। सो एक आम यूज़र को क्या करना है, उसको सिर्फ यहाँ पे आना है
और ये चीज़ उसको हर महीने सिर्फ एक बार करनी है, ओके। और कुछ जगह तो सिर्फ 3 महीने में एक बार करनी है। उसको ये डेटा को हम तो ऑफ कोर्स मेंटेन करते हैं, बस अगर वो एक एंड यूज़र है, उसको यहाँ आना है, उसको देखना है कि मेरा रीबैलेंस हो गया है मेरा अल्फ़ा बास्केट, और उसको यहाँ पे देखना है कि व्हाट आर द टॉप 10 होल्डिंग्स इन दैट। उसको वो लिस्ट मेंटेन करनी है। मैं आपको अभी अपने सिस्टम दिखाऊंगा जो हमने इंटरनल कंजम्पशन के लिए बना रखे हैं। ऑफ कोर्स हम शायद फ्यूचर में उनको पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे, बट फॉर नाउ आई विल शो यू कि कैसे सेक्टर रोटेशन होता है, किस तरीके से रीबैलेंस होता है, और किस तरीके के नाम ड्रॉप एंड ऐड होते हैं। करेक्ट। उसी रेफरेंस में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम निफ्टी 200 कंपनीज में 30 अल्फा कंपनीज ढूंढ रहे हैं। Okay. ये एक डेटा मैंने लिया है रेफरेंस पॉइंट दिसंबर का, जब मार्केट से पीक आउट कर गए थे, और मैंने उसके बाद एक और स्क्रीन ली है जो कि मैंने सेम बास्केट का रेफरेंस पॉइंट लिया है अभी अप्रैल 30th, अब मैंने ये आज ही कलेक्ट किया है। ये आपको बताएगा द रियल पिक्चर दैट ये जो क्वार्टरली रीबैलेंस बास्केट होती हैं, अगर आप खाली नंबर्स पे ध्यान दें, जो ऊपर ये जो चार्ट आ रहे हैं, मैंने उनको एक अलग स्क्रीन में डाला, यहाँ देखें आप, तो किस तरीके से सेक्टर शिफ्ट हुआ। दिसंबर में हम लोग अगर देखो तो कंज्यूमर सर्विस में 16% थे, हाईएस्ट कंज्यूमर था, अभी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, बिकॉज द मार्केट इज शोइंग द मोमेंटम दैट साइड। एफआईएस का फ्लो आ रहा है, तो एफआईएस का फ्लोज लार्ज कैप में, सर्विसेज में, बैंक्स में आता है। तो बाय डिज़ाइन ऑफ द मॉडल जो सेक्टर्स में मूवमेंट होगा इट कीप्स। और यहाँ पे अगर आप नाम देखो जो ऐड और रिमूव हुए रीबैलेंस में, सो उन 30 कंपनीज में 14 नाम तो चेंज हो गए। तो आप देखो कि ये कंपनीज ऐड हुई और ये कंपनीज रिमूव हुई, एंड दैट इज व्हाट काइंड ऑफ थिंग एवरी इन्वेस्टर हैज टू कम ओनली वंस अ मंथ और once in 3 months to find the list of stocks which are top 10 holding and see कि डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर क्या फैक्टर को रेजोनेट करता है। हो सकता है इन्वेस्टर मोमेंटम प्लस क्वालिटी ढूंढ रहा हो, क्योंकि उसे बहुत हाई वैल्यू कंपनी नहीं चाहिए, जिनके वैल्यूएशंस बहुत आउट ऑफ द ऑर्डर हो, तो मोमेंटम एंड क्वालिटी ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, एक इंडाइस का, जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आप एक इंडाइस देखो विच इज़ स्मॉल कैप हैवी, और आप स्मॉल कैप में बहुत ड्रॉ डाउन का और बहुत लो क्वालिटी बैलेंस शीट का रिस्क रहता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी इंडाइस है जिसका नाम है स्मॉल कैप 250। इन दैट 100 कंपनीज विच हैव मोमेंटम बट हैव क्वालिटी एज अ एडिट पैरामीटर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 250 हमारा इंडेक्स हो गया, उसमें हम बात कर रहे हैं मोमेंटम स्टॉक्स की और क्वालिटी कंपनी। तो साइज भी आ गया, मोमेंटम आ गया और क्वालिटी आ गया। एब्सोल्युटली राइट। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर हो गया। और यहाँ पे अगर आप फैक्ट शीट खोल के देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी द नंबर्स। यू विल सी दैट दिस हैज अ 5 year, तो ऑफ कोर्स नंबर इज वेरी 31% super, but inception also it is kind of generating an 20% CAGR, right, which is the whole kind of idea of generating 5-6% additional alpha। तो यहाँ पे तो ये सेमी एनुअली रीबैलेंस होता है, इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आपको आना है यहाँ पे और आपको यहाँ के यू हैव टू जस्ट सी द सेक्टर्स एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट जब ये रोटेट होंगी बास्केट्स, जस्ट पुट अ डेट इन योर कैलेंडर कि मुझे 6 महीने में एक बार कुछ काम, 3 महीने में एक बार कुछ काम, 1 महीने में एक बार कुछ काम, एंड बेसिस दैट जस्ट काइंड ऑफ मेक अ नोट of which factor you resonate. You like quality, you like value, you like momentum, you like alpha, or you don't want to decide because आप श्योर नहीं हो, आप मल्टी फैक्टर ले जाना चाहते हो, आप जाओ मल्टी फैक्टर का डॉक्यूमेंट खोलो। दिस इज ग्रेट सोर्स। वेदर इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है कंट्री में, उसके लिए मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, विच इज़ इंडिया पैसिव फंड। तो इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है या है, वो एक बार वो आपको यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप फिर से स्क्रीनर पर जाओगे और हम अभी एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे एक बार अगर हम बेंचमार्क डालते हैं, ऑल रखते हैं अंडरलाइंग इंडेक्स में, मैं आपको अल्फा एंड लो वोलेटिलिटी कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, टू फैक्टर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर many index funds from 4 fund houses, Nippon, Edelweiss, UTI and Bandhan, only one ETF by ICICI. But वैसे हम अभी 3 फैक्टर पे जाते हैं, I think they have not added the indices for which there is no kind of ETF available. So अगर ये इंडाइस आपके पास नहीं है, इसका मतलब वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपके पास ऑफ कोर्स फैक्ट शीट्स हैं जो आप कर सकते हो। Once we open our systems, which I can show you right now, there is another opportunity. Third, of course, there are products which one of them is हमारे अपने स्मॉल कैप जो कि मल्टी फैक्टर ही हैं। तो अभी एक फैक्टर के बहुत सारे ETFs म्यूचुअल फंड्स है, सिंगल फैक्टर के 2 के है, 3 और 4 के थोड़े कम है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इंडिया में 2 फैक्टर के ऊपर है ही नहीं ETF इंडेक्स फंड। और आपके जो पोर्टफोलियो बनते हैं वो सारे 3 फैक्टर स्टार्ट, वो सब 3 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम कितने आते हैं? वी यूज 4 आई मीन हमारे पास 6 फैक्टर्स प्राइमरी हैं, बट हम एक बार में एक साइकिल में 4 फैक्टर को रोटेट करते हैं। ओके, सो हमारे 3 to 4 फैक्टर के बीच में रहता है। तो वो कैसे बनता है आपका? हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने सिस्टम पे जाएंगे। प्लीज़ आई मीन जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट इट्स अ इंटरनल सिस्टम एंड देयरफॉर वी डोंट हैव नोबडी हैज़ एक्सेस टू दिस सिस्टम। सो मैं ये दिखाता हूँ यहाँ पे जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ व्यू कि हम क्योंकि मल्टी फैक्टर की बात करते हैं,
ये डेट जो है रिसेंट दिनों की डेट है, ये बता रहा है कि अगर हम इनमें मान लीजिए थीम बास्केट्स पे जाएं, जो वहाँ पे आपने थीम्स देखी विच इज़ IT, pharma and all of that, this is our model, this is one of our kind of dashboard where we see कि markets कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, एंड दिस इज बिल्ट ऑन मल्टी फैक्टर इन प्लेस, जहाँ पे हम अल्फा मोमेंटम का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. मैं आपको अच्छे दिन में ले जाता हूँ. मान लीजिए हम चले जाते हैं जुलाई ऑफ लास्ट ईयर. तो अगर आप जुलाई ऑफ लास्ट ईयर जाते हो, से यू विल सी दैट दिस पिक्चर वाज वेरी डिफरेंट. CPSE was the strongest sector. Right. Then Auto, FMCG, healthcare, and then they were strongly bullish, means so much strength, one way move. और then bearish में PSU. You see PSU bank was not working, SME was not working. Then if you say shift few months later, maybe you come to now maybe September, which was again peak. If you come to September, तीन ही बचे bullish में. FMCG it was started moving to FMCG, non-cyclical consumer and consumption, and then it started moving. More sectors coming in strongly bearish. Right. Already वो दिन खराब होना शुरू हो गए थे. अब और आगे जाओगे, say you come to December, November now maybe. So you see IT बचा था, सिर्फ एक IT का एक पुल बैक आया था दिसंबर में. IT को छोड़ के everything was bad territory. Come January maybe everything is gone into the last quadrant. Now come to latest month, right? Say come to April now. तो अभी कुछ So you see कि कुछ है improvement आना शुरू हो गया. ये केवल momentum का. नहीं, this is a common. I mean, this is like sector rotation, mainly from a momentum perspective. Okay. And then we add. I'll show another screen where we add multiple. So this we did only from the factor momentum. No. See, we use something called a start model. I mean, our own kind of internal method where so we do not work on pure momentum as momentum. Okay. Multi-factor is in our kind of blood. So, which means that even though momentum is a primary factor, we are taking care of all the fundamentals, all the quality parameters, because we are anyhow a multi-factor. Correct. We don't have pure momentum kind of strategies, right? Okay. And therefore, this is not just momentum, but momentum with strength. Okay. So right now, if you see in April, and if you see even now, maybe latest month, and you see maybe this date, you see defense kind of, financial services kind of had some kind of recent 1-2 weeks correction, 2-3 weeks correction, and defense is still kind of holding up to some level, but still weakly bullish, right? I am looking for days where we are back to strongly bullish in most of the sectors, and then alpha generation becomes very simple. Right. It's a function of kind of, just kind of invest and do the rebalance. That is one kind of screen which I wanted to bring. तो इसमें जैसे अभी इस केस में लास्ट वाला जो केस है जहाँ पे most of the things were in strongly bearish. तो आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो उसमें? हाँ, so देखिए दो तरीके की बास्केट बनाते हैं हम, राइट. एक बास्केट है जो कि प्योर इक्विटी बास्केट है. वहाँ पे there is no option of cash component or gold. They are not multi-asset basket. वहाँ पे हम जैसे लोग जो पुराने मार्केट्स में we want the markets to be in that territory so that we can put more and more money, because महीने निकल रहे हैं, मार्केट नहीं ऊपर जाएगा. Results Q2 was the worst हमारे सामने आया. Q2 earnings, Q3 better हुई, Q4 के results और अच्छे आए. Which means market प्राइस नहीं दे रहा, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है हल्के, इन्फ्लेशन सबसे लो है इस समय, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. तो एक है हमारी प्योर इक्विटी बास्केट जहाँ पे 20% ड्रॉ डाउन है, होने दीजिए. वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर आर thousands of investors who are waiting for that, and they will put money. So that is one kind of strategy. Second is, which is we call rule based baskets or non discretionary basket. वहाँ पे it's either equity or cash. Okay. जैसे ये यूज हो जाता है वहाँ पे कि वो तो कैश में बैठे हैं पूरे. Okay. वहाँ पे हम अभी भी 50% कैश में ही हैं. Right. बिकॉज हम तो वीकली बुलिश एंड स्ट्रांगली बुलिश टेरिटरी में ही काम करते हैं उन बास्केट्स में. राइट. लेकिन जो प्योर इक्विटी बास्केट्स हैं वहाँ पे वी सी एन अपॉर्चुनिटी. वहाँ पे वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वैल्यू एंड क्वालिटी. ऑफ कोर्स वी हैव अ लेयर ऑफ मोमेंटम बिकॉज दैट इज वेयर द ऑडियंस आल्सो हैव, वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अल्फा. वी वांट हम लोगों को कोशिश रहती है ना कि कुछ ना कुछ अल्फा जनरेट करें. समझना खाली ये है कि अल्फा 3 महीने 6 महीने जनरेट नहीं होता. अल्फा जनरेट करने के लिए एक साइकिल लगती है, इसलिए मैं 4 साल की साइकिल सबसे मांगता हूँ. और मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ कि बैंक में पैसा 10 साल में डबल, तो आप 4-5 साल दोगे तब आपका पैसा बनेगा. साइकिल्स आएंगे अच्छी वेयर लाइक लास्ट ईयर, राइट, देयर वाज अ वन वे मूव. सो दैट इज व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट मॉडल. एक है रूल बेस्ड नॉन डिस्क्रिशनरी बास्केट, इधर इक्विटी और कैश. एक है प्योर इक्विटी बास्केट. एक और कंपोनेंट हमारा है वो है मल्टी एसेट जो हम रखते हैं, जहाँ पे गोल्ड का एक्सपोजर भी आ जाता है. दैट इज वेयर वहाँ पे इक्विटी गोल्ड और कैश. इक्विटी गोल्ड एंड कैश, एंड इट कुड बी गोल्ड एंड कैश आल्सो, इट कुड बी नो इक्विटी. करेक्ट. दैट इज हाउ वी काइंड ऑफ प्लान. देयर आर 3 काइंड ऑफ solutions we have done from our perspective. So that is one screen which I wanted to show.
एक और स्क्रीन पे काम करेंगे विच इज़ से सो इसको यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए हम बात करेंगे अभी हम कोई बास्केट चूज़ करते हैं जो हमने अभी चूज़ करी निफ्टी मोमेंटम 30 ले लेते हैं और ये मान लीजिए बास्केट रिफ़्रेश हो रही है मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मोमेंटम स्कोर मैं एक अल्फ़ा बास्केट लेता हूँ फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट विद और यहाँ पे आप देखो तो विद इन द 30 कंपनी दिस इज हाउ द प्लेसमेंट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है इस समय वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेसिकली जो 30 कंपनीज का इंडेक्स है जो निफ्टी ने इंडेक्स बनाया है उसमें वो 300 कंपनी कैसे प्लेस्ड है वो बता रहा हूँ इसमें। नहीं हाँ राइट नाउ इवन सी दोस इंडाइसेस विल बी वीकली क्वार्टरली रीबैलेंस और हाफ ईयरली रीबैलेंस वी आर वन स्टेप अहेड राइट we our basket none of our basket 6 months rebalance our baskets max is 3 months Correct. we also have week and month for rebalance Correct. so उसके अंदर भी जो एक अल्फा बास्केट है उसके अंदर भी जो the strongest alpha is right now sitting here right the second quadrant is here the third is here and the fourth is here Right. even though they are alpha basket अगर आप इसमें एक क्वालिटी ले लो से एक क्वालिटी बास्केट ले लो आप so you want to talk about 3-4 baskets say quality and 4 baskets right alpha quality low volatility right and three factor 3 factor basket let it refresh so मान लीजिए एक बास्केट ले लेते हैं जहाँ पे हम N500 में मल्टी कैप जो हमारा इंडेक्स है जो वो हमने एक स्ट्रेटजी इंडेक्स देखा था अल्फा ये हम एक ब्रॉड इंडेक्स देख रहे हैं उसमें मोमेंटम क्वालिटी 2 पैरामीटर हैं उन 50 कंपनियों में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम क्वालिटी तो इंडेक्स में ऑलरेडी कंपनीज हैं उसमें अल्फा किस तरीके से प्लेस्ड है हम मान लीजिए यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से मोमेंटम अल्फा एंड मोमेंटम दोनों है तो आप देखोगे कंपनीज कम हो गई डिफरेंट हो गई इन कंपनीज में इसमें अल्फा है एंड मोमेंटम है अगर हम यहाँ पे हम मान लीजिए अल्फा हटा के या से क्वालिटी ऐड कर दें तो there is no company which is very strong in quality balance sheet and in momentum, but there are companies in the second quadrant. Right. So that is why kind of give us some flavor to where to park our money. Correct. So this is another dashboard which we have internally where you can see that we have all the base indices here, whether it is broad markets, Nifty 500, Nifty total market, which is Nifty 750, right, or everything of that sort, and then say micro cap 250. You can take any basket for that choice. You can always see like you asking ki अल्फा किस ड्यूरेशन का मोमेंटम किस ड्यूरेशन का तो सो दिस इज अल्फा मोमेंटम स्पेसिफिक टैब यहाँ पे हर ड्यूरेशन पे आपको अल्फा जनरेट कर रहे हैं एवरी ड्यूरेशन जैसे निफ्टी एनएससी तो 1 साल का लेता है आप यहाँ पे अलग हम लोग हम 3 दिन 7 दिन 15 दिन 1 महीना तो 1 महीना 6 महीने का लेवल जो अल्फा मोमेंटम के लिए वहीं पे अगर आप आते हो हमारे मेन स्कोर मैट्रिक्स पे तो हम सारे पैरामीटर कंप्यूट करते हैं चाहे वो वैल्यू चाहे वो क्वालिटी हो तो हम यहाँ पे क्वालिटी के भाई नंबर्स कंप्यूट करते हैं कि हम क्वालिटी के साथ मोमेंटम हमें चाहिए और हमें वैल्यू चाहिए तो जो हम जो भी सारे फैक्टर्स के साथ मैं अपना खुद का बना सकता हूँ आप अपना खुद का बना सकते हो प्लस all data which you need in terms of DI, FIs, fundamental data, everything is mentioned in the same dashboard. ROE company का तो fundamental data, quantitative data, which is say in terms of and computed data with different short term momentum, long term momentum, quality, value, alpha plus low volatility score वो हम compute करते हैं. That is our kind of core research which हम लोग models बनाते जाते हैं एंड उनको इम्प्रूव करते जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल. तो ये कुछ डेमो था. एक और सिस्टम है जो मैं डेमो दिखा सकता हूँ. सो दिस इज़ ऑल्सो हमारा दूसरा एक इंटरनल टूल है जो हम कभी शायद आपको आगे दे पाएँ. सो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे वो मैंने जो आपको एक मैनुअल एक्सरसाइज बताई कि आप महीने में एक बार जाओ 3 महीने एक बार जाओ और देखोगे कौन सी कंपनी ड्रॉप हुई. हम भी वो मेंटेन करते हैं. यहाँ डैशबोर्ड पे आप एक ही बार में देख सकते हो कि जब रीबैलेंस आया तो कौन सी कंपनीज ऐड हुई और कौन सी कंपनी रिमूव हुई. आप जब इनको सेक्टर से मैप करोगे तो यू विल नो कि एक्चुअल में वो क्वालिटी निफ्टी 500 कंपनीज कहाँ मूव हो रही हैं, कौन सी कंपनी की बैलेंस. क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या होती है फैक्टर बास्केट्स में बहुत एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि फंडामेंटल नहीं चेक हो रहा, बट क्वालिटी इज़ अ बिग फंडामेंटल चेक ओनली. बैलेंस शीट का चेक हो रहा है वहाँ पे, ईपीएस ग्रोथ चेक हो रही है तो ग्रोथ फैक्टर हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया. तो यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड निफ्टी की बास्केट लेते हो तो आपको एक क्यू मिल गया कि अगर कोई बोल रहा है कि निफ्टी 500 क्वालिटी 50 मतलब ये 50 कंपनी तो क्वालिटी कंपनी है. अब इन 50 क्वालिटी कंपनीज में आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हो तो उस इंडेक्स के साथ एक मोमेंटम का लेयर ऐड कर दो कि मैं प्ले तो क्वालिटी कंपनीज में करूंगा कि अगर मेरा पैसा अटक गया तो मुझे कोई चिंता नहीं है मेरा ड्रॉ डाउन, क्योंकि ये क्वालिटी बिजनेस है. 500 में से 50 ऐसी निफ्टी 500 वैल्यू 30 करके वैल्यू 20 करके वैल्यू 50 करके एक बास्केट बने हुए हैं. 500 में से 50 कंपनी इनका वैल्यूएशन ठीक है इस समय जो रीबैलेंस हुआ है. तो जब रीबैलेंस हुआ आपके पास वो 50 राइटली वैल्यूड कंपनी मिल गई, 50 राइटली क्वालिटी कंपनीज मिल गई, देन यू कैन अप्लाई लेयर ऑफ अल्फा एंड मोमेंटम. निफ्टी के जब फैक्ट शीट डाउनलोड करूंगा तब तो लोग जब रीबैलेंस करें तभी दिखेंगे स्टॉक के नाम.
यहाँ पे तो मैं कभी भी देख सकता यहाँ हूँ पे आप अपना। कभी भी देख सकते हो, और वहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम वो एक ट्रेल मेंटेन कर पाएँ। हिस्ट्री तो आपको वो लेटेस्ट मिलता है, हम अपने पास कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव द करेक्ट हिस्ट्री आल्सो हियर, करेक्ट सो दैट यू कैन सी द पैटर्न, सो दैट आप करेक्ट जो मैं सेक्टर की बात कर रहा था कि साइकिल में मूव होता है कैसे, वो एफएमसीजी कैपिटल गुड्स हैवी एंड मूव टू फिनिशिंग सर्विसेज एंड देन अगेन इट माइट मूव टू डिफेंस, राइट, वो एक इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। करेक्ट प्लस ये मॉडल्स वी काइंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन रीबैलेंस किसको क्या चाहिए, हम लोगों से पूछते हैं कि आपका कोई मार्केट साइज़ का प्रेफरेंस है, आप लार्ज मिड स्मॉल या मल्टी कैप, दैट इज़ अ चॉइस यूज़र हैज़। देन वी से डू वी रेजोनेट विद एनी रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी, आपको पैसा जल्दी जल्दी बहुत रीबैलेंस करके बनाना है या आराम से रख के बनाना है, पैसा सेम ही बनना है। देखिए पैसा 4-5 साल में सबका सेम बनना है, लेकिन जर्नी सबको अलग अलग इंजॉय करनी होती है। कोई रख के छोड़ेगा उसके भी बनने हैं, कोई बहुत जल्दी जल्दी करेगा उसके भी Correct. बनने हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना टेम्परामेंट है। एंड आई यूजली बिलीव कि जो जर्नी आपको समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बीट करेगा। 4-5 साल 10 साल में सब बराबर हो जाना है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर मैं बोलूँगा समझाना कि सब बराबर हो जाना है, जब तक आप वो एक्सपीरियंस खुद नहीं करोगे। राइट उस एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू डिसाइड कि आप वो जर्नी धीरे धीरे करेंगे या बहुत रीबैलेंस करेंगे। दोनों चीज़ के लिए प्रोडक्ट है। आप कैश और इक्विटी के बीच में रिप्लेस करेंगे या अपना एसेट एलोकेशन खुद करेंगे, और ये प्योर इक्विटी बास्केट रहेगा। तो उसके हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर क्यूरेटेड एंड ऑफ कोर्स वी यूजिंग डिफरेंट टूल्स टू करेक्ट सपोर्ट आवर रिसर्च प्रोसेस। एक बार स्क्रीन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे थीम्स डाल रखे हैं, और ये थीम में आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स हैं, कलर हैं, इसमें फ्रॉम रेड टू येलो टू ऑरेंज टू ग्रीन। और वही मैं जैसे आपको एक और स्क्रीन दिखाया था, अगर आप इसमें वही अच्छे दिन में जाओगे और से यू गो बैक टू जुलाई, जहाँ जुलाई अगस्त सितंबर में हमारा एक क्वार्टर जो कि पिक आउट करा था, मे बी हम 13th अगस्त में कोई पीरियड ले सकते हैं। सो आप देखोगे कि कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, राइट कितनी ग्रीनरी है। एंड ये सारे सेक्टर्स एक 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 काइंड ऑफ दे स्टार्टिंग फ्यू आर इन से रेड विच इज़ कोर हाउसिंग, या ये दिखा रहा है यहाँ पे हम वीक सेलेक्ट करे हुए हैं, ये दिखा रहा है पिछले 8 हफ्ते, पिछले 2 महीने। वहीं पे अगर हम मंथ सेलेक्ट करेंगे तो वो मंथ दिखाएगा, अगर डे करेंगे तो डे दिखाएगा, राइट। दिस इज हाउ द टूल इज डिजाइन। लेकिन हम वीक देख लेते हैं, मेरे को 2 महीने का डेटा दिख रहा है। 2 महीने मतलब अगस्त से पहले के 2 महीना। अगस्त 14 इज द लास्ट डेट है, तो यहाँ निफ्टी बैंक थोड़ा थोड़ा वीकेंड हो रहा है, मतलब देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी बैंक, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन, इफ यू सी थोड़ा और पीछे जाएंगे, मान लीजिए जुलाई, तो शायद वहाँ पे आपको वो ऊपर की तरफ लाइन दिखेगी। तो देखोगे कि निफ्टी ऑटो में पिकअप हो रहा है, निफ्टी मल्टी मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप है, डिफेंस में पिकअप है। यही आप जब थोड़ा और आगे आओगे, जो मैंने आपको वो एक और व्यू दिखाया था, अब वही आप सितंबर में आ जाते हो, तो आप देखते हो किस तरीके से यू नो मार्केट्स हैव बीन स्टार्टेड टू गो डाउन, इवन किस तरह करेक्शन शुरू हो गया है। अब वही हम करंट आ जाते हैं, एक बार फिर जनवरी देख के, और अभी करंट देखते हैं, हम जनवरी देखेंगे तो यू विल सी दैट सब कुछ रेड है यहाँ पे, हार्डली एनी सेक्टर, आईटी का कुछ मूवमेंट था, वो भी 8 हफ्ते पहले, मतलब दिसंबर में था, फिर वो भी पूरा यू नो इट हैज़ गॉन टू ज़ीरो। वो सेक्टर जो ब्लैंक दिख रहे हैं, वो सेक्टर्स बाद में लॉन्च हुए हैं। टूरिज्म एज इंडेक्स बाद में लॉन्च हुआ है, IPO इंडेक्स बाद में लॉन्च हुआ है। और आप करंट मंथ देखते हो, तो हम करंट मंथ की बात करें तो आप देखोगे कि कुछ जगह कहीं कहीं डिफेंस में देखोगे थोड़ा सा पिकअप थोड़ा सा आया था, फिर चला गया, बैंक में थोड़ा आया, फिर थोड़ा सा डाउन है। सो ये भी हमारे अलग अलग टूल्स हमने ये बनाए हुए हैं फॉर काइंड ऑफ ओवरलुक ऑफ द मार्केट, की मार्केट में सेक्टर रोटेशन कहाँ पे हो रहा है मार्केट में। और हम अपने जो स्मॉल केस बनाते हैं या मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनको भी सेम इंजन से पास करते हैं, सो दैट वी ऑल्सो कैन सी कि हमारे स्मॉल केस में भी मोमेंटम या क्वालिटी जो भी पैरामीटर के हिसाब से बने हैं, दे आर मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। ओके। और रॉबिन, पूरे इस प्रोसेस में आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी वगैरह वो सब क्या रहती है? देखिए मैंने आपको बताया जैसे 2 प्रोसेस हो गए, 2 मॉडल हो गए प्योर इक्विटी। तो ये मैंने लर्न किया, मेरे पास 7,000 7,500 यू नो इन्वेस्टर्स हैं, विद दे आर 200 करोड़ इन्वेस्टेड इन मी, राइट, विच इन आवर रिसर्च इन टर्म्स ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो। सो अगर आप समझो कि एक लार्ज पार्ट ऑफ कोर्स ऐसा है जो जिसको इक्विटी या कैश चाहिए, बट वो सब अभी अभी नए आए हैं मार्केट्स में। जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, वो ड्रॉ डाउन्स को एंजॉय करते हैं हमारे तरह, एंड देयरफॉर जो डिस्क्रिशनरी बास्केट्स हमारे हैं, जिनमें एक फंडामेंटल लेयर हम चेक करते हैं, जिसमें हम कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, ये अलग बात है बिकॉज वी आर अ कॉन ड्रिवन फर्म, हम वो मैनेजमेंट से मिलते नहीं हैं, लेकिन एक एक वर्ड वो जो बोलते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री, वी एनालाइज इट थ्रू आवर मशीन्स एंड मेक श्योर दैट एवरी वर्ड दे हैव स्पोकन टू एनी एनालिसिस कैप्चर्ड एट आवर साइड। और जो वो बोल रहे हैं गाइडेंस, क्या वो उनके रिजल्ट्स में दिख रही है, वो हमारे डिस्क्रिशनरी बास्केट्स हैं, वहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर चेक हो जाता है। उनमें तो हम एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी डिपेंडिंग ऑन दी सिग्नल्स है
कि 3 मंथ वाला स्ट्रेटजी है, 1 मंथ वाला स्ट्रेटजी है, Correct. इट विल बी रीबैलेंस एंड अगर अल्फा ड्रिवन स्ट्रेटजी है तो एक बड़ा रीबैलेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स Correct. चेंज होंगे, क्योंकि सेक्टर अगर शिफ्ट हो रहा है ना क्वार्टर और 6 मंथ्स। जहाँ तक प्योर यू नो आई मीन कैश वर्सेस इक्विटी, वो तो शॉर्ट टर्म बास्केट्स हैं हमारी, मतलब मेरा मैंने से शॉर्ट टर्म वो तो वीकली और मंथली रीबैलेंस में ही खत्म हो जाती है। वी डोंट हैव 3 मंथ 6 मंथ रीबैलेंस देयर। Correct. उनमें तो रूल बेस्ड रीबैलेंस है। इफ़ यू आर बाइंग अ मोमेंटम बास्केट, अच्छा वहाँ पे हमने बास्केट्स को मल्टी कैप नहीं बनाया बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव मोमेंटम और अल्फा विद इन अ बिग यूनिवर्स, रिलेटिव होता है ये सब चीज़ें ना। हम लार्ज कैप के अलग, मिड कैप के अलग, स्मॉल कैप के अलग Correct. रूल बेस्ड बास्केट बनाते हैं। और एग्जिट स्ट्रेटजी इज प्योर रूल ड्रिवन। रूल ड्रिवन मैंने से if there is no momentum you are out, if and if there is momentum you are kind of back। बट उसका एक सेगमेंट है जो छोटा है इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टर है, जिनको रिसर्च नहीं चाहिए हर हफ्ते हर महीने, बट जो एक सीरियस इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे लगाए हैं वो हमेशा डिस्क्रिशनरी बास्केट पर जाता है। Correct. जहाँ पे एग्जिट स्ट्रैटेजी है एज पर दी, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे हमारे बहुत ग्रीन डॉट्स हो रहे हैं, इट हैज़ गॉन वेरी फार फ्रॉम इट्स मीन, राइट। वहाँ पे अब टाइम टू प्रॉफिट बुक बिकॉज बहुत कम टाइम पे प्राइस बहुत जल्दी बढ़ गया है, देन ऑफ कोर्स द प्रॉफिट बुकिंग विल हैपन एंड लॉस बुकिंग भी वहाँ पे बुक होगा बिकॉज इट्स अ मॉडल पोर्टफोलियो। मॉडल पोर्टफोलियो ऐसे बनाया जाता है कि आप इंडिविजुअल पिक्स पे इतना फोकस नहीं करते बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि जो वो स्टॉक्स के जो सेक्टर हैं वो आपस में कोरिलेटेड हों, Correct. उस पूरे बास्केट का शार्पे रेशो ठीक हो, उस पूरे पोर्टफोलियो का बीटा ठीक हो, विच मीन्स आपने उसको एज अ मॉडल बनाया है एंड जो रीबैलेंस होगा, किसी का एडिशन किसी का रिमूवल, वो पूरे बास्केट के लिए होगा। Correct. सो उसमें इंडिविजुअल के हिसाब से काम नहीं होता इफ़ यू सी दिस वे। Right. सो ये स्ट्रेटेजी है कि ये बहुत बड़ा अगेन कन्फ्यूजन है कि फैक्टर जैसे बहुत बड़ा हमारे फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में चला कि लोगों ने लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया कि वेयर इज़ लो वोलेटिलिटी इन निफ्टी लो वोलेटिलिटी बास्केट, वाई इट अंडर परफॉर्म, राइट। बहुत कुछ लोग जो एक्टिव फंड चलाते हैं उन्होंने उनका काफ़ी बड़ा एक तरीके का डेटा दिखाने का तरीका था कि कुछ भी काम नहीं करा लो वोलेटिलिटी। अगर इंडेक्स ने 4% रिटर्न बनाया पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च, और ये तो -4 बनाया उल्टा, बट एट द सेम टाइम हमने उसको 4x भी किया है। जो निफ्टी ने बनाया हम उसको 4x बनाया इन दैट सेम फिजिकल ईयर। वे सिंपली मीन हमने उसको भी अडॉप्ट किया ना, हमने उन बास्केट्स को भी और बेटर अडॉप्ट किया। Correct. एंड दूसरी बात, इवन अगर आप उन बास्केट्स को भी देखोगे, जैसे मैंने बोला 25 साल का इंडिया का आप डेटा देखो, 7 साल 10 साल का रोलिंग रिटर्न देखो, इट्स 100% टाइम्स दैट दे हैव बीट इन दी ब्रॉड मार्केट। market. शॉर्ट पीरियड में तो यू नो ओनली भगवान नोज, आई मीन गॉड नोज कि यू नो कहाँ पे पैसे बनने। लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसे इंडिया में बनने, वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री एट दिस जंक्शन। Strategically we are very well placed. We have young guys like you are kind of killing it in terms of you know the kind of entrepreneur spirit we have, the kind of consumption we do, right, in terms of जो हम खर्चा करते हैं। तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी डेमोग्राफिकली प्लेस्ड है, स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड देयरफॉर अगले 10 साल इज द पीरियड टू बी इन इक्विटी। और इंडेक्स फंड भी होने चाहिए। ब्रॉड मार्केट्स आर वेरी गुड बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द बिग कंपनीज एंड देयरफॉर वो ग्रो करेंगी, कंसोलिडेशन होगा। साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ स्ट्रेटजी basket, Correct. which can give you that kind of additional alpha, which it has done theoretically on academic papers, in real, in terms of you know in the US And in the and market. in the market, and plus you have seen what we are doing in terms of our research. Correct. And the numbers are to be taken. One last question, Robin. One piece of advice जो आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहोगे, that is one. And second is, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि जो भी गेस्ट है उन्होंने क्या बुक्स पढ़ी है, फिर वो क्या बुक्स रिकमेंड करेंगे हमारे लिए, वो थोड़ा बहुत हमको जानना है। एब्सोल्युटली। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे डेमोग्राफिक्स हमारे बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ यंग जनरेशन बहुत है, और अच्छी बात है कि मार्केट में हमने 4 करोड़ डीमेट अकाउंट प्री कोविड से 9 करोड़ डीमेट अकाउंट पोस्ट कोविड अभी 17-18 करोड़ डीमेट अकाउंट में, मतलब ये दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। प्लस फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है, लोग अपना दे हैव द रिस्क एपेटाइट। तो मुझे लगता है कि जर्नी स्टार्ट तो सबको करनी चाहिए, और लोग कर रहे हैं, बट बहुत स्लो करिए, जल्दी नहीं है। मार्केट में कभी पैसा जल्दी नहीं बनेगा, कोई कितना आपको बोले इट विल टेक इट ओन। आपको मार्केट हमेशा सिखाने के लिए पैसे लेगा, फीस लेगा, अच्छे से आपका लॉसेस होंगे तब आप सीखोगे, एंड देन मार्केट में so that you can talk to a fund manager, and you should talk to fund manager in terms of asking the right questions. तो आप सीखिए। अब आप फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो फंडामेंटल सीखिए, आप टेक्निकल सीखना टेक्निकल, आप कौन सीखना चाहते हैं कौन सीखिए, राइट, वो आपकी चॉइस है। लेकिन स्लोली स्टार्ट करिए। इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज़ द वे टू गो इन वन फॉर्म, देन यू कैन
absolutely start with a good active fund, right? And try 2-3 fund managers, because आपको 1% पे एक बड़ा फंड मैनेजर मिल रहा है, राइट? सो वो एक बड़ा वो थॉट ही कितना अच्छा है कि एक फेमस फंड मैनेजर्स ऑफ द कंट्री, यू आर जस्ट हायरिंग देम फॉर 1%, तो आप वो करिए। लेकिन जब ये आप ग्रेजुएट हो जाओ 2-3 साल में, देन शुड थिंक अबाउट, जैसे अभी हमने इतना कुछ देखा कि इतना कुछ एनएससी कर रहा है, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टाइम टेस्टेड हैं, डेटा प्रूवन है, एंड देयरफॉर यहाँ पे एक कैपिटल जनरेशन, जिसका ना वेल्थ जनरेशन का गोल, तो वो वेल्थ जनरेशन का गोल आपका अगर आपके 10 साल 5 साल पे आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई दिस। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। जहाँ तक बुक की बात है, आई मीन हम तो स्टूडेंट हैं जिम साइमंस के, आई मीन द मैन हू सॉल्व द मार्केट्स किताब है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आई मीन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड देन काइंड ऑफ द एंटायर मेडल, द रेनेसांस टेक्नोलॉजीज एंड द मेडल फंड का कैगरी अगर आपने देख सुना हो, तो it was like fantastic. So that one book, The Man Who Solved the Markets by Jim Simons, you can your readers can read if it is about quant and markets in general. And मुझे लगता है कि एक टेक्निकल एनालिसिस स्किल जो कि काफ़ी फंडामेंटल और टेक्निकल के बीच में काफ़ी बड़ा कंपटीशन है हमारी कंट्री में, मुझे लगता है कि टेक्निकल स्किल भी बेसिक स्किल्स हैं जो एक नए इन्वेस्टर को सीखना चाहिए, विच इज़ जोसेफ जे मर्फी की किताब है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जोसेफ जे मर्फी, तो वो एक किताब पढ़ी जा सकती है फ्रॉम काइंड ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न। बाकी तो इफ़ आई एम अलाउड टू टेक नेम, ज़रोधा इज़ देयर, ज़रोधा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, इज़ अ स्टार्टिंग मटेरियल, फ्री कंटेंट है। I think I'm a big fan of the entire platform. So please start from there, and हम लोग हैं, हमसे मीटिंग बुक करिए, सवाल पूछिए, we are here to answer all the questions. Thank you so much, Robin. I think it was a wonderful session. एंड बहुत लोगों को फैक्टर इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलरली समझ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके पीछे क्या चलता है वो नहीं पता रहता है। अब जैसे आज हमने वेबसाइट्स खोली, एनएससी का इतना बड़ा पोर्टल है जो ये चीज़ें करता है हमारे लिए, हमें इसके बारे में नहीं पता था, जो कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पता चलेगा। और उसके ऊपर आपने कुछ और बिल्ड किया है जिसके बेसिस पे आप अपने मॉडल पोर्टफोलियोज बना रहे हैं, स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो उससे लोगों को ये तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मोमेंटम के पीछे क्या रन होता है, एक वैल्यू के पीछे क्या रन होता है, और लाइकवाइज एक अल्फा जनरेशन के पीछे क्या रन होता है। सो आपने टाइम निकाल के सारी चीज़ें हमको इतने अच्छे से एक्सप्लेन की, उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kunal. It was nice to have a conversation. Thank you. Thank you to all of your audience.